अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, वैलेंटाइन डे जो कि 14 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है, तमाम के तमाम 58 इस्लामी ममालिक में भी जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस दिन अमूमन ये देखा जाता है कि आशिक जोड़े एक दूसरे को मोहब्बत भरे पैगामात के अलावा फूल, चॉकलेट और कार्ड भी गिफ्ट करते हैं। वैसे जो इस वक्त आप लोग अपने माइंड में सोच रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, वो चीज़ भी बहुत बड़ी तादाद में गिफ्ट की जाती है। लेकिन नाज़रीन, फूल, चॉकलेट और कार्ड गिफ्ट करने के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। और ये क्यों तीन चीज़ें गिफ्ट के लिए रखी गई, आखिर ये तीन चीज़ों की वजह से वैलेंटाइन डे इतना प्रमोट किस तरह से हुआ। अब नाज़रीन, वैलेंटाइन डे की असलियत की बात करते हैं तो अब तक हम एक चीज़ समझते आए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं वो हमें ये चीज़ बताते आए हैं कि सेंट वैलेंटाइन, इस बंदे के नाम से आज वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। या अगर कोई इसके ऊपर थोड़ी सी गहराई में जाएं तो वो आप थोड़ा मज़ीद ये समझेंगे कि ये बंदा फहाशी आम करने वाला था, जिसकी वजह से इसको 14 फरवरी को फांसी दे दी गई। इसकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन असलियत इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक, इससे भी ज़्यादा बेहुदा शर्मनाक किस्म की है। इसके बाद नाज़रीन, जो 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी वो आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। आपने अपनी इज़्ज़त खुद बचानी है। वो किस तरह बचानी है मैं आपको बता दूंगा, आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों को अपनी इज़्ज़त से प्यार है तो बचा लीजिएगा, वरना फिर आपकी मर्ज़ी। अब नाज़रीन, अमूमन तौर पर समझा ये जाता है कि रूमी सल्तनत और सेंट वैलेंटाइन नामी शख्स से वैलेंटाइन डे का तल्लक बनता है। अब सेंट वैलेंटाइन कौन था, जिसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। सेंट वैलेंटाइन का नाज़रीन तल्लक रूम से था। सेंट वैलेंटाइन का तल्लक नाज़रीन 3री सदी ईस्वी से था, जब रूम पर शहंशाह क्लॉडियस II की हुकूमत थी। अब देखा ये जाता है कि ये जो शहंशाह क्लॉडियस है, उस वक़्त अपने सिपाही, जो इसकी फ़ौज के सिपाही थे या इसके आर्मी के लोग थे, इसने एक कानून बनाया था कि जो आर्मी का बंदा है, जो सिपाही है, वो शादी नहीं करेगा। इसका मानना यह था नाज़रीन कि जो आर्मी का सिपाही शादी करता है वो फिर जंग लड़ने के काबिल नहीं रहता। लेकिन वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन उस वक़्त का बहुत बड़ा एक पादरी था जो खुफिया तौर के ऊपर सिपाहियों की शादियां करवाता था। अब जो क्लॉडियस II यानी कि उस रोम का शहंशाह था, उसे इस बारे में इल्म हो जाता है और ये सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर देता है। अब नाज़रीन, इसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ ख़बरें, कुछ ज़राए इस तरह के हैं, कुछ तारीख में हम लोगों को ये देखने के लिए ये मिलता है कि जो सेंट वैलेंटाइन था, इसका अफेयर चल जाता है जेलर की बेटी के साथ। जेलर की बेटी के साथ इसका इश्क, इसका टांका फिट हो जाता है और ये एक दूसरे को ख़त सप्लाई करते हैं। जब शहंशाह को इस बात का इल्म होता है तो शहंशाह 14 फरवरी 269 ईस्वी को सेंट वैलेंटाइन को सजाए मौत दे देता है। अब सजाए मौत से पहले सेंट वैलेंटाइन का जो लास्ट खत था जेलर की बेटी के नाम, उस पर लिखा हुआ था फॉर योर वैलेंटाइन। एक नाज़रीन, हम लोगों को ये चीज़ शुरू से, अगर हम इसके बारे में सुनते आए हैं तो ये चीज़ शुरू से हम लोगों को समझ आई है, या शुरू से हम लोगों को बताई गई है कि सेंट वैलेंटाइन के नाम के ऊपर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब दूसरी बात कि कार्ड, फूल और चॉकलेट इस मौके पर क्यों दी जाती हैं, आप लोग जानकर हैरान होंगे कि जो कार्ड, जो फूल, जो चॉकलेट हम आम सी चीज़ समझते हैं, इन तीन चीज़ों की वजह से वैलेंटाइन डे बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को हर वैलेंटाइन डे के अल्फाज के ऊपर इस्तेमाल कर सकूं कि फहाशी का दिन बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ, तो मुझे बड़ा इसमें सुकून मिलेगा, लेकिन वीडियो थोड़ी सी ओवर हो जाएगी। मिडल एजेस में नाज़रीन, ख़ास तौर पर चूसर और शेक्सपियर की शायरी में जब वैलेंटाइन का जिक्र होने लगा तो ये कल्चर ज़्यादा प्रमोट होता गया, पूरी दुनिया में स्टेप वाइज फैलता गया। यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हैं कि शेक्सपियर
जिसे लोग बड़ी अकीदत से जिसका नाम लेते हैं, और इसके साथ का एक और शायर जिसको कहा जाता है चौसर। ये दो बंदे जिनकी शायरी आज पूरी दुनिया में मशहूर है, ये लोग बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं वैलेंटाइन डे को फैलाने में। जिसके बाद नाज़रीन 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में लोग मोहब्बत भरे खतूत, कार्ड और फूल, चॉकलेट एक दूसरे को शेयर करने लगे वैलेंटाइन डे के दिन। इसके अलावा चॉकलेट का इसमें क्या जिक्र है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 20वीं सदी में जब कार्ड, चॉकलेट और गुलाब के तोहफे आम हुए तो वैलेंटाइन डे एक कमर्शियल त्यौहार बन गया। कहा जाता है नाज़रीन सुर्ख गुलाब मोहब्बत की अलामत है, जिसकी वजह से 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को गुलाब का फूल तोहफे में दिया जाता है। इसका तल्लुक यूनानी देवी एफ्रोडाइट से भी जोड़ा जाता है, जो मोहब्बत की देवी, जिसको मोहब्बत की देवी समझा जाता है। 18वीं सदी में नाज़रीन अगर हम लोगों ने वैसे ही ख़त देने होते थे तो हाथ से लिखे गए ख़त दिए जाते थे, जो कि बाद में 14 फरवरी को मोहब्बत की सूरत में मोहब्बत भरे खतूत के नाम से मशहूर हो गए, और बाद में फिर इन्होंने कार्ड की शक्ल इख्तियार कर ली। अगर हम आज भी देखते हैं तो कार्ड, हालांकि ईद कार्ड, बर्थडे कार्ड सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे कार्ड आज भी बहुत बड़ी तादाद में सेल होता है। और 13 फरवरी से लेकर 14 फरवरी हम लोगों को हर जगह वैलेंटाइन डे कार्ड देखने के लिए मिलता है। अब नाज़रीन बात करते हैं चॉकलेट की। चॉकलेट का इसमें क्या किरदार है। 19वीं सदी में बरतानवी कंपनी कैडबरी ने अपने चॉकलेट के डिब्बे दिल की शक्ल के बनाए वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल। देखें ये कल्चर तो वहीं से प्रमोट हुआ है ना, उन्हीं लोगों ने आगे फैलाते गए हैं, और आज ये 58 इस्लामी ममालिक में इस तरह माना जाता है जिस तरह नाउज़ बिल्ला, खुदा ना खास्ता ये कोई हमारा इस्लामी त्यौहार हो। हालांकि इस्लाम इसके ऊपर क्या कहता है वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा, और हम किस तरह अपनी इज्जतें खुद बचा सकते हैं इसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन 19वीं सदी में कैडबरी चॉकलेट वालों ने एक दिल की शक्ल का डब्बा पेश किया, ख़ास तौर पर 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के लिए, जिसने इस त्यौहार को मज़ीद फैलाया। और आज पूरी दुनिया में देखा यह जाता है कि वो दिल का डब्बा पेश किया जाता है अपनी महबूबा के लिए, चॉकलेट दे के चॉकलेट ली जाती है नाज़रीन। अब नाज़रीन यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप वाले 14 फरवरी को मोहब्बत का दिन कहते हैं, यानी कि उनका मानना ये है कि वैलेंटाइन डे को नाज़रीन यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप वाले इसे मोहब्बत का दिन करार देते हैं। उनका मानना ये है कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को नए रिश्ते बनते हैं, मोहब्बत का इजहार किया जाता है, और लोग शादी की पेशकश करते हैं। शादी की पेशकश करते हैं या नहीं करते, नए रिश्ते बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन इस दिन जिस तरह फहाशी को मज़ीद प्रमोट किया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से, वो आप सब लोगों के सामने है। और इस प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को वो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो नेक्स्ट वैलेंटाइन डे तक आ जाती हैं, वो बहुत सी नाजायज़ औलादी हैं। ये बात ठीक है, बहुत सी जगहों के ऊपर आप लोग इस तरह का देखेंगे कि इस दिन को जितनी ज़्यादा फहाशी पूरी दुनिया में फैलती है, शायद आप लोगों को किसी और दिन देखने के लिए मिलेगी। मोहब्बत इसका नाम नहीं होता, शादी, निकाह, इस्लाम में इस चीज़ को निकाह कहा जाता है। निकाह एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए, ना कि ये दिन जब एक गैर महरम खातून गैर महरम मर्द से बिना घर वालों की इजाज़त के मिलती है और उसके साथ अपने जिस्मानी तल्कात बनाती है। अब नाज़रीन कदीम रूमी त्यौहार लुपरकालिया की बात करते हैं, जिसको 15 फरवरी को मनाया जाता था। इस त्यौहार के बारे में सुनकर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लुपरकालिया एक कदीम रूमी त्यौहार था, ये 15 फरवरी को मनाया जाता था। ये त्यौहार किस तरह से मनाया जाता था, ख़वातीन, औरतों के नाम की पर्चियाँ डाली जाती थी जो कुरंदाजी के ज़रिए मर्द हजरात निकालते थे, यानी कि मर्दों को शामिल किया जाता था कि वो औरतों के नाम की पर्चियाँ उठाएंगे कुरंदाजी के थ्रू। जो औरत जिस मर्द के नाम आ गई वो चाहे उससे शादी कर ले या वो चाहे उससे जिना कर ले, दोनों सूरतों में कबूल होती थी ये चीज़। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिली हिस्ट्री में लुपरकालिया त्यौहार के ऊपर। एक कदीम रूमी त्यौहार लुपरकालिया, इसके ऊपर बात करते हैं, जो कि कहा जाता है कि रूमी देवता फौनस की ताज़ीम में मनाया जाता था। लुपरकालिया क्या है, इसका नाम कहाँ से आया, रोमोलस और रेमे से। ये रूम के दो बानी थे, इनको एक भेड़िया जिसका नाम था लूपा, इसने दूध पिलाया था, इसी के ऊपर इस त्यौहार का नाम रखा गया लुपरकालिया।
अब नाज़रीन, इस त्यौहार में क्या क्या होता है। ये त्यौहार 15 फरवरी को मनाया जाता था। इस त्यौहार में देखने में ये मिलता था कि औरतों के नाम शामिल किए जाते थे पर्चियों में एज कुरंदाजी के तौर पर। यानी कि एक तरफ औरतें होती थी जिनके नाम लिखकर पर्चियों पर एक बॉक्स में डाल दिए जाते थे, दूसरी तरफ ख्वाहिशमंद हजरात होते थे, मर्द होते थे जो कुरंदाजी के तौर के ऊपर वो पर्चियां निकालते थे। जिस मर्द की पर्ची जिस औरत के नाम की निकल आई, वो अगर चाहता तो उस औरत के साथ नाजायज़ तल्कात बना लेता, या वो अगर चाहता तो उस औरत के साथ शादी कर लेता। लेकिन ज़्यादातर देखने में ये आता था कि लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करते थे, अपना शौक़ पूरा करते थे, और इस त्यौहार में औरतों पर कोड़े बरसाए जाते। अब नाज़रीन, कोड़े बरसाने के जो वजह थी पीछे वो बड़ी अजीब व गरीब थी। इनका मानना ये था कि जब हम कोड़े बरसाएंगे, जिस औरत के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होगी और मर्द को ज़्यादा खुश कर सकती होगी। इस दिन एक और गुनाह कबीरा किया जाता था कि बेफजूल जानवरों की बलि दी जाती थी। जानवरों को बेफजूल बलि के तौर के ऊपर कुर्बानी उनकी दी जाती थी, और उनमें जानवर बकरी और कुत्ते हुआ करते थे। इन लोगों का मानना यह था कि इस दिन हम बकरी और कुत्तों की कुर्बानी देंगे, यानी कि जो बंदा बकरी की कुर्बानी देना चाहे वो बकरी की कुर्बानी, बलि मैं कहूँगा यहाँ पर कुर्बानी नहीं, जो बंदा बलि की कुर्बानी देना चाहे, क्योंकि कुर्बानी जो सी होती है वो नाज़रीन हम मुसलमान लोग अल्लाह के नाम के ऊपर देते हैं। जो बलि देते हैं गैर मज़हब के लोग, वो अपने अपने देवताओं के नाम पर देते हैं। ये जो इनका देवता फाउनस था, इसके नाम के ऊपर बलि दी जाती थी, या कुत्ते की या बकरी की, इसको खुश करने के लिए, ताकि इनका ये देवता इनसे राज़ी हो जाए। इसी के ऊपर ये त्यौहार मनाया जाता था, जहाँ पर औरतों की कुरंदाजी करवाई जाती थी, औरतों को कोड़े मारे जाते थे ताकि वो जल्द प्रेग्नेंट हो और अपने मर्द को ज़्यादा खुश कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन, फाहशी और हर किस्म का यहाँ पर वो गुनाह वाला काम जो औरतों के साथ किया जाता है वो फ़ख्र के तौर के ऊपर किया जाता था, और ये लोग उसको अपने मज़हब का हिस्सा समझते थे। लुपरकालिया की असल तारीख की नाज़रीन बात करें तो कुछ यूँ देखने को मिलता है हम लोगों को कि ये त्यौहार रोम की सबसे पुरानी रवायात में से एक था। मुमकिन तौर पर यूनानी, एट्रुस्कन और कदीम इटालियन कबाइल के रस्म व रिवाज से मुतासिर था। इस त्यौहार को रूमी कैलेंडर में एक पाकीज़गी और ज़रखेज़ी के त्यौहार के तौर पर दर्ज किया गया था, जो फाउनस और लुपर्क्स के एजाज़ में मनाया जाता रहा। ये त्यौहार कई सदियों तक जमहूरिया 27 और 509 काफ मीम और रूमी सल्तनत 27 काफ मीम 476 ईस्वी के दरमियान जारी रहा, हत्ता कि ईसाइयत के फ़रोग के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। अब नाज़रीन, 5वीं सदी में पोप जेलेसियस अव्वल, इन्होंने ये रिवाज ख़त्म किया और 14 फरवरी को वैलेंटाइन के नाम से एक नया रिवाज मुतारफ़ करवाया। इसलिए ये कहा जाता है कि जो हम सेंट वैलेंटाइन के नाम से 14 फरवरी में कहते हैं कि ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन जो बना वो सेंट वैलेंटाइन के नाम से बना। इसकी असल तारीख लुपर्कालिया है। इसके बाद नाज़रीन, अब हमारा कुरान, हमारा इस्लाम इसके ऊपर क्या कहता है, जो हम लोगों की समझने वाली बात। अब नाज़रीन, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि किसी भी गैर इस्लामी त्यौहार को मनाना बिद्दत और दीन में इजाफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबत इख्तियार की वो इन्हीं में से है। अब वैलेंटाइन डे मनाने वालों, इतना समझ जाओ कि ये अगर त्यौहार या उनके मज़हब का कोई हिस्सा है तो ये किसी ना इस्लामी बंदे ने ईजाद की है, ना इस्लाम की ये ईजाद है। तो जिसका त्यौहार हम मनाएंगे हम लोगों को उसी में से उठाया जाएगा। ये जहन में रख लें कि अगर खुदा न खास्ता जो बंदा काफरों के साथ उठाया गया तो फिर उसके जो सज़ा जहन्नुम में है वो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैलेंटाइन डे मनाने वाले वो लोग हैं जो अच्छी अच्छी तालीम हासिल करते हैं। वैलेंटाइन डे पर मर्द जन का इख्तलात, गैर शरी तलकात और अरियानी को फ़रोग मिलता है। कुरान पाक में नाज़रीन एक आयत है जिसका तर्जमा फहाशी के करीब ना जाओ, और अगर हम यूरोप में देखें तो बरना जुलूस और जिनसी आज़ादी की मिसालें इस्लाम के लिए नाकाबिल हैं। यूरोप में 14 फरवरी को अक्सर जगह पर बरना जुलूस निकाले जाते हैं वैलेंटाइन डे के नाम पर।
अब छोटी सी सिर्फ 2 मिनट की आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो मेरी सुनी होगी तो फिर 2 मिनट का यहाँ पर ये सुन लें, आप लोग बच कैसे सकते हैं। देखें इस्लाम में निकाह को मोहब्बत का पाकीज़ा ज़रिया करार दिया गया है। शादीशुदा जोड़े हर दिन मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं, उनके लिए 14 फरवरी लाजमी नहीं है, वैलेंटाइन डे लाजमी नहीं है। अब नाज़रीन, हर बंदे को पता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। बड़ी माजरत के साथ माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का होता है। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी किसी जगह पर जॉब करती है, किसी जगह के ऊपर तालीम हासिल कर रही है या तालीम दे रही है या शॉपिंग करने के लिए जाती है या किसी भी काम के लिए जाती है, कम से कम साल में आप लोग एक दिन सख्ती ज़रूर कर सकते हैं उनके ऊपर। जो आजकल एक ट्रेंड चलता है वैलेंटाइन डे वाले दिन कि जनाब आज हमारी क्लासें लेट होंगी या आज हमारा एक्स्ट्रा कोई पीरियड होगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, या हमारे सर लेट हो गए, या स्कूल की गाड़ी लेट हो गई, या कॉलेज की वैन लेट हो गई, या शॉपिंग में हमें टाइम लग गया, या हमारी दोस्त का कोई फंक्शन है हमने उस जगह पर जाना है, या हमारी दोस्त हमें घर से आकर ले गई, या जनाब फलानी कोई मेहंदी, कोई शादी, कोई फलानी तकरीब है उस जगह के ऊपर जाना है, या शॉपिंग करने